बात 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में किछु नौजवान एहि बात के तैयारी केलनि जे समूचा दुनिया के पैमाना पर प्रगतिशील लेखक के संगठन हेबाक चाही। और वही क्रम ओहिठाम पढ़ैत रहत सज्जाद जहीर, वो और हसरत मोहानी वगैरह ये सब मिलकर सोचलें जे भारत में सेहो हम गठन करी। ओतऽसँ अयला सज्जाद जहीर, पढ़ाई खत्म कऽ कऽ 1936 ईस्वी के 9-10 अप्रैल को भारत में लखनऊ में से सम्मेलन भेल। ओहिसँ पहिने भारत के प्रमुख बुद्धिजीवी जे छथि हुनका सबसँ कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में, अलीगढ़ में सब ठाम संपर्क कऽ कऽ ओ सबके जुटौलनि और ओ अपना मन में बैसौलनि जे हमरा एकर बागडोर देबाक अछि प्रेमचंद जी के हाथ। प्रेमचंद जी जे लेखक छलै, जी जी ओ साहित्यकार, हाँ प्रेमचंद जी लग गेलखिन, ओ कहलखिन ओहि समय के एकटा बहुत बड़का साहित्यकार भेल रहथि मधुबनी जिला के और झंझारपुर लग, डॉक्टर अमरनाथ झा नाम सुनने, वो कहलखिन जे हुनका से संपर्क करू, हुनका नेता बनाउ। सज्जाद जहीर कहलखिन जे वो रहता लेकिन हमरा प्रेमचंद जी चाहिए, बुझलहुँ। हुनकासँ स्वीकार करवा लेलकै और एकटा डॉक्टर, लेडी डॉक्टर रहत रशीद जहाँ, वो बहुत आगाँ बढ़ि कऽ काज केलनि प्रेमचंद जी के तैयार करऽ में। रशीद जहाँ के डॉक्टर के बहुत बड़का भूमिका भेलनि, वो तैयार केलखिन और पहिल अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ के भारत के मुंशी प्रेमचंद भेला और सज्जाद जहीर महामंत्री भेला। एक शुभकामना रविंद्रनाथ टैगोर देने छथिन प्रगतिशील लेखक संघ। एकरा शुभकामना पंडित जवाहरलाल नेहरू देने छथिन, अमरनाथ झा देने छथिन और उस समय के सच्चिदानंद सिन्हा देने छथिन। उस समय के ये टॉप मोस्ट जो साहित्यकार छला, बुद्धिजीवी छला, उनका सबके आशीर्वाद, समर्थन, शुभकामना प्राप्त। ओहि में हसरत मोहानी रहत। हसरत मोहानी साहब के बारे में वो बात देखो, हसरत मोहानी साहब के बारे में इनकलाब जिंदाबाद के नारा देनहार हसरत मोहानी छल भारत में, बुझलहुँ। और स्वतंत्रता संग्राम के बड़का सिपाही, ई बुझ लिया जे गुलाम भारत के सबसे बड़का समस्या रहे जे देश केना आजाद है। किछु नौजवान के भगत सिंह पठौलखिन और लोग सब वो गेला सोवियत संघ। सोवियत संघ के गठन भऽ गेल रहे 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध भेलै। वही दरमियान 1917 ईस्वी में सोवियत संघ गठन भेलै, समाजवाद के स्थापना भेलै, तो संसार में एक बहुत बड़का लोकप्रियता प्राप्त भेलै। एहि लऽ कऽ जे एहन समाज बनाओल गेलैए जाहिमे मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण के खत्म कऽ देल गेलै। तो भगत सिंह पठौलखिन जे तुम जाकऽ तोड़ते छुटौते, उनका साथी रहथिन बाबा पृथ्वी सिंह आजाद। वो गेलखिन
चोरी छिपे, चूँकि अंग्रेज के जमाना में अहाँ विदेश नहीं जा सकै छौ, चोरी छिपे 8-10 दिन में ओतऽ पहुँचलखिन, सोवियत के धरती में पहुँचलखिन तो पूरा पैर रहन एकदम सीझ गेल, जूता खोलल तो उपचार भेल, स्वस्थ भेला, ओहिठाम रहला, ओतऽसँ लौटला तो ओतऽसँ साहित्य लेने अयला लेनिन के मार्क्स एंगल्स। भगत सिंह जेल में रहे, उनका चोरी छिपे साहित्य पठाओल गेल, पढ़लखिन जो किताब भगत सिंह तो वो कम्युनिस्ट भाजपा मेंबर नहीं बनला, लेकिन उनका लिखल एक पोथी है मैं नास्तिक क्यों, हो ना, पढ़ि सकै हमरा पास दर्शन। हाँ, तकर बाद उनकर जेल डायरी सेहो छै, ओ कम्युनिस्ट भऽ गेल। हुनकर साथी हुनकर साथी अजय घोष के बारे में चर्चा करै छलहुँ हेँ कि हुनका संगे रहथिन और भूख हड़ताल कऽ देल गेल रहै जेल के व्यवस्था के खिलाफ में, तो जबरदस्ती नाक बाटे से दूध पिया देल गेलै। अजय घोष के भेलन कि हमरा ई दूध के नहीं राखके पेट में, वो माछी उड़ैत रहै, माछी के पकड़ कऽ खा लेलखिन, वॉमिटिंग। सिद्धांत के प्रति एतेक चिमटि कऽ पकड़ि कऽ राखब ई अजय घोष रहथिन। भगत सिंह अगर जिंदा रहते तो कम्युनिस्ट पार्टी के पहिल महामंत्री भेल, पहिल महामंत्री भेलखिन अजय घोष, बुझल। जाहि समय में जहिया हुनका फांसी पर चढ़ाओल गेलै तो एलै बजबऽ लए पुलिस जे चलू अहाँके समय भऽ गेल, तो कहलखिन थोड़ा सा रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। लेनिन की पुस्तक क्या करें पुस्तक पढ़ैत रहे, 2-4 पन्ना बाकी रहे, वो पढ़ि लेलखिन, पढ़ि कऽ जे ओके छत पर फेंक देलखिन आ कहलखिन चलू, है ना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों आदमी गेला और हंसैत, आज तक संसार के रिकॉर्ड में नहीं छै फांसी पर चढ़ऽ वाला के वजन घटि जाइ छै डर से। भगत सिंह के वजन बढ़ गेलै, देश के लिए हम अपन जान के न्योछावर, ई बड़का बड़ा चीज छै, ई कोनो आजादी वाला। ओ हसरत मोहानी प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना में से हो, है ना, वो एक फिल्म जे छै निकाह, ओहिमे सुनने है निकाह के गीत 2-4टा बहुत फेमस, मोहानी के गीत ओहिमे छनि, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, निकाह वो बहुत लंबा छै, 10-12 टा स्टैंडा छै, ओहिमे 2-3 टा छै, तो वही में छै एकटा छै पैंत ने, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पर नंगे पाँव आना याद है ना। हम ई कहलहुँ हैं वो कमाल के कवि से हो रहा है, आ कमाल के क्रांतिकारी, इनकलाब जिंदाबाद के नारा देनिहार हो छै, है ना। तो कने एकटा चीज देख लियो, देशभक्ति जकरा में होइ छै, एहिठाम के देशभक्त नौजवान सब गेला लेनिन लग, जे देश के आज़ादी के लेल की कहै छी, हमरा की करऽ। लेनिन कहलखिन जे भारत के अखन सबसे बड़का समस्या छै देश के आज़ाद केनाइ, और कोनो देशभक्त के कर्तव्य छै, ओहिठाम के सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य नेता गांधी जी छै, वो असहयोग आंदोलन शुरू कर रहल छै, है ना। ओहि आंदोलन में अहाँ सबके सब जुट जाओ, वो सब के सब जुट गए कांग्रेस, और वो आंदोलन के बाद में सब कम्युनिस्ट भेलै बाद में, है ना, लेकिन वो जुट गए और तहिना कर रहल छै। ई 1921-22 के घटना छै,
1935 ईस्वी में सज्जाद जहीर जो अखिल भारत अथी इंटरनेशनल प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन स्थापित कयलनि, 36 में आबि कऽ एतऽ कयलनि। प्रेमचंद जी से सबसे पहले भेंट केलखिन। प्रेमचंद जी चाहलखिन अमरनाथ झा से अहाँ संपर्क करू, कहलखिन नहीं हमको प्रेमचंद चाहिए। प्रेमचंद जी तैयार केलखिन। पहिल अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ के मुंशी प्रेमचंद जी और सज्जाद जहीर जनरल सेक्रेटरी। आप भी कहि रहल छी मुंशी प्रेमचंद के माने ओहि समय के मोटा मोटी सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार जकर पैठ जनमानस में पहुँच गए है ना। अमरनाथ झा सब जे रहत से रहत ए ग्रेड के बुद्धिजीवी, बहुत विद्वान, लेकिन जनमानस में ओतेक हुनकर पैठ नहीं प्रेमचंद। तो प्रगतिशील लेखक संग बहुत विकास है। और हम कह रहा छी देश के आज़ादी के लड़ाई के लिए साहित्यिक रूप से आंदोलन जे ठाढ़ भेलै तकर फल भेलै जे देश के आज़ादी के लिए दीवानापन नौजवान भेलै। तैं प्रगतिशील लेखक संघ के इतिहास के ओतऽ से देखल चाही। और आइ की स्थिति छै से आइ हमरा देश पर साहित्यिक सांस्कृतिक तौर पर हमला भऽ रहल अछि। कोनो भाषा हम कहि रहल छी, कोनो भाषा के 5टा भाषा के हम नॉलेज रखै छी कने मैथिली, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, एहि 5 भाषा पर हम बात करै छी। कोनो भाषा एक छाहा नहीं छै। विभिन्न भाषा के शब्द आबि कऽ घुलि कऽ मिल कऽ ओहिमे मिल जाइ छै है ना। मैथिली में अरबी छै, फारसी छै, मिजरायल छै। अहाँ बुझबो नहीं करबै जे ई अरबी आ फारसी छै। रुमाल शब्द के अल्टरनेटिव खोजनाइ बड़ कठिन भऽ जायत। अबीर शब्द के खोजनाइ बहुत कठिन भऽ जायत है ना। नौकर शब्द जे छै फारसी छै, चाकर शब्द जे छै से फारसी छै। अच्छा, अंग्रेजी स्कूल जे छै ओ कोनो हिंदी आ संस्कृत के शब्द से बेसी पॉपुलर छै कि नहीं स्कूल के हैं। तैं वास्ते जे आदमी बेसी पंडिताई छौंटैया एकर माने ओ भाषा के भलाई करऽ वाला नहीं, ओकर दुश्मन छै। असली भाषाविद ओ अछि जे लपैक कऽ दोसर ठाम से शब्द के घीच लैया आ पचा लैया, बुझलियै ने। संस्कृत के शब्द जे छै उर्दू में काम शब्द जे छै, काम शब्द संस्कृत के शब्द जे छै डायरेक्ट छै ओहिमे फारसी है ना। और बहुत रास संस्कृत के शब्द छै। तो हमर ई कहब अछि जे प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना के जे मूल उद्देश्य रहे एकर 3टा छै सूत्र: स्वतंत्रता, समता और तेसर छै सृजन। चूँकि ओहि समय में देश गुलाम रहे तो स्वतंत्रता हमरा आवश्यक है। आ देश स्वतंत्र भऽ गेल तकर बाद हमरा की चाही? समता चाही। समता चाही एकर माने शोषण के अंत हेतै तहने समता है, बुझलहुँ। तो ओ समाजवाद शब्द नहीं देल छै, लेकिन वो समाजवाद के कंटेंट अंतर्वस्तु रखने छै। समाजवाद के अंतर्वस्तु छै समता। और अंतिम चीज की छै से हम कहि रहल छी सृजन जे छै। अब सृजन पर किछु चीज जे छै से हम बहुत खुलि कऽ हम बात करै छी से कहि रहल छी। और एकरा हम पुष्टि हिसाब करब, किछु पढ़ब, किछु विद्वान के जे उक्ति छै।
सृजन जे छै, सृजन के संबंध साम्यवाद से छै। साम्यवाद की चीज छै? समाजवाद में शोषण के अंत जरूर है, लेकिन बिल्कुल समानता नहीं। बोलना साम्यवाद जे छै, साम्यवाद कहै छै जे शोषण के जे अंत भ जेतै तहन वस्तु के उत्पादन ततेक ज्यादा हेतै जे अहाँके जतेक जरूरत अछि ततेक सब बहुत फाजिल भऽ जेतै, तहन लोकके दुख रहतै नहि। ओकर मूल सूत्र एहिमे देल छै प्रलेशमे कि सृजन माने हम पैदा करैत जायब, पैदा करैत जायब, पैदा करैत जायब, ततेक ज्यादा पैदा करब कोनो चीजके कमीके दूर। एतेक उदात्त उद्देश्यके लऽ कऽ चलबै तैँ हमर देशके आज़ादी तऽ भेटत, समाजवाद नहीं एलै ने। शोषण कायम छै ने, शोषणके अंत केनाइ जरूरी छै ने। आ शोषणके अंत जे भऽ जेतै आ समाजवाद कायम भऽ जेतै तकर बाद साम्यवादके तरफ बढ़ऽके छै ने। आब हम मुंशी प्रेमचंद जी के जे स्थापना भेलै एकर संगठन के, तऽ हुनकर जे उद्गार छनि से सुनि लिअ। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, साहित्य राजनीति के पीछे नहीं आगे चलने वाला मसाल है। साहित्य पछा पछा नहीं चले छे। साहित्य नारा देलकै इनकलाब जिंदाबाद, नौजवान आगा बढ़े, समाज आगा बढ़े, है ना। ये पछा पछा चलो वाला नहीं, आगा चलो वाला मसाल छै। उनकी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे। प्रेमचंद जी कहते संघर्ष करऽ के यदि हमरा में उत्तेजना नहीं पैदा केलक, बेचैनी नहीं पैदा केलक, तहन वो साहित्य की भेल? जो सुलाए नहीं। साहित्य वह है जो सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। गुलाम तो हम हैं ही, परतंत्र हैं, और हम सोएंगे तो ये मृत्यु का लक्षण है। हमको मृत्यु को हटाना है, उन्हें ना। और नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, पग की गति बढ़ती जाती जब पड़ते पग में छाले हैं। ये दिनकर के उक्ति है। दिनकर सेहो प्रगतिशील लेखक छलाह। जे आदमी मतवाला भऽ जेतै ओकरा पैर के गति जे छै से बढ़ैत चलि जाइ छै, बढ़ैत चलि जाइ छै, और ओ थकला पर नहीं रुकै छै। पग की गति बढ़ती जाती, पैर के गति बढ़त जाइ छै जब पड़ते पद में छाले हैं। पद माने तलवा। जब तलवा में, पैर के तलवों में छाला पड़ता है तब पग की गति और बढ़ती है, रुकता नहीं है। ई बेचैनी जो साहित्यकार में नहीं पैदा होते, वो साहित्यकार नहीं है। बल्कि एक चीज हम कहब बहुत मार्वेलस सा, वो अपन उद्घाटन भाषण में प्रेमचंद जी कहने रहते, साहित्यकार प्रगतिशील ही होता है, जो प्रगतिशील नहीं हुआ वो साहित्यकार क्या होगा। हर साहित्यकार प्रगतिशील, इसलिए प्रगतिशील शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि साहित्यकार समझते ही नहीं हैं कि हम स्वाभाविक रूप से प्रगतिशील हैं, इसलिए प्रगतिशील शब्द को रखना पड़ेगा, है ना। हमर ई कहब अछि जे मुंशी प्रेमचंद जी के ई उद्गार छै, एकरा हम सब आगा बढ़ाएब ने। आब हम कहि रहल छी
पंडित जवाहरलाल नेहरू के जे पर छन उद्गार। कलाकार और साहित्यकार की एक अलग पहचान होती है और जिसमें यह पहचान नहीं है मैं उसे कलाकार नहीं कह सकता, पर उसकी पृथक पहचान यदि ऐसी है कि वह समाज से अलग है और जो चीज़ें समाज को हिलाती हैं उनमें प्रभावित नहीं होता तो उस साहित्यकार की कोई उपयोगिता नहीं है। वो आदमी साहित्यकार नहीं है, ये समाज में उद्विग्नता नहीं पैदा करता। यह पहचान यदि विकसित हो सकती है तो केवल समाज के समाजवादी ढांचे में, इसके लिए समाजवादी ढांचा जरूरी है समाज। इस समाज में, पूंजीवादी समाज में वो नहीं होगा। यह कहना कि समाजवाद आकर हमारी पृथक पहचान को मिटा देगा सर्वथा गलत। जवाहरलाल तो उच्च कोट के बुद्धिजीवी रहत ना, समाजवाद से लोग डरबै छै। की डरबै छै कि समाजवाद जो आएगा तो हमारी पहचान को मिटा देगा। अब ये बात बिल्कुल गलत है। आने वाले इनकलाब के लिए देश को तैयार करना साहित्यकार की जिम्मेवारी है। आप जन सामान्य की समस्याओं का समाधान कीजिए, उनको रास्ता बताइए, लेकिन आपकी बात उनके दिल में उतर जानी चाहिए। ऐसा साहित्य लिखिए। आपके साहित्य में वह ताकत होनी चाहिए जो लोगों को इस तरफ मोड़ दे। प्रगतिशील लेखक संघ एक बड़ी जरूरत को पूरा करता है और उससे हमें बड़ी आशाएं हैं। ई जवाहरलाल नेहरू और एक सुनबै छी रविन्द्रनाथ टैगोर की संदेश देती। एकांत प्रियता मेरा स्वभाव बन गया है, एकांत प्रेमी रहता होगा, किंतु यह एक वास्तविकता है कि समाज से कटा हुआ साहित्यकार मानव प्रकृति से परिचित नहीं हो सकता। समाज से जो कटल रह जे साहित्यकार उ समाज के प्रकृति से केना अथी हेतै, जुड़ते बुझबे नहीं करते। जंगल में रह वाला आदमी है समाज के बात के बुझते, तो समाज के बात बुझ के लिए तो समाज में घुस पड़ते। साहित्यकार के सो घुसक चाहिए। समाज को जानने पहचानने के लिए और उसके विकास मार्ग का पता देने के लिए जरूरी है कि हमारा हाथ समाज की नारी पर हो और हम उसके दिल की धड़कनों को सुने। साहित्यकार समाज के दिल के धड़कन के सुने। साहित्यकार का कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह देश में नई जिंदगी की रूह के जागरण और जोश के गीत गाए। देश, समाज और साहित्य की भलाई की सौगंध जब तक हर व्यक्ति नहीं खाएगा उस समय तक संसार का भविष्य प्रकाशमय नहीं हो सकता। यदि तुम यह कहने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अपनी दौलत खुले हाथों लुटानी होगी। ई कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर अहाँ ये अइलो तैयार छी तो अपन दौलत दोनों हाथे लुटाओ जी, समाज के कल्याण के। फिर कहीं तुम इस योग्य हो सकोगे कि संसार से किसी पारिश्रमिक की आशा करो और तहन अहाँ संसार से पारिश्रमिक से हो दिया। ई कह रहा छी ई प्रलेश के संबंध में ई घोषणा है महान व्यक्ति